निश्चित तौर पर टूट भी हो सकती है और आरजेडी में बगावत भी हो सकती है, मतलब विद्रोह भी हो सकता है, हाथापाई की नौबत आ सकती है, परिवार और पार्टी दोनों में। हाथापाई की नौबत तो रोहिणी आचार्य ने जग जाहिर कर दिया। अब किसने उन पर चप्पल चलाया ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो नाम लिया संजय यादव और ये कि उनके कहने पर चप्पल मारा जाता है, ये तो भाई जो परिवार परिवार जब टूटता है, कहा जाता है कि घर फूटे गंवार लूटे, जवार लूटे, तो परिवार अगर टूटेगा तो फिर तो परिवार के साथ पार्टी भी टूटेगी और विखंडित हो जाएगी। लालू यादव ने जो जनाधार बनाया वो सब खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव अहंकार में डूबे हैं या संजय यादव के कारण अहंकार में है या क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन धीरे धीरे उनका जनाधार खिसकता जा रहा है। इस बार ही ले लीजिए, सभी लोगों ने कहा कि ओवैसी गठबंधन में ले लेना चाहिए, लेकिन अब संजय यादव के कहने पर उन्होंने नहीं लिया, किसके कहने पर नहीं, AIMIM तो संजय यादव को ही जिम्मेवार मानती है। वही बता रहे हैं कि अगर आज संजय नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव कल पटना लौट रहे हैं। ये जानकारी तेजस्वी यादव को लेकर है और तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे तो क्या आरजेडी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ी बैठकें भी आरजेडी की प्रस्तावित हैं तेजस्वी यादव के पटना लौटने के बाद। तो क्या उन बड़ी बैठकों में कोई बड़ा फैसला होगा? और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि कल हम इस सवाल पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं, तो जाहिर तौर पर हम इनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आरजेडी में जो रसूख संजय यादव का रहा वो रसूख बरकरार रहेगा या संजय यादव के पर कतरे जाएंगे। आरजेडी को जो भयंकर नुकसान हुआ, भीषण नुकसान हुआ, 75 से आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और जिस तरह से पार्टी के अंदर से भी और परिवार के अंदर से भी, और सबसे पहले परिवार के अंदर से ही रोहिणी आचार्य ने आवाज उठाई, तो माना यह जा रहा है कि संजय यादव के पर कतरे जा सकते हैं। तो क्या संजय यादव के पर कतरे जाएंगे या फिर उसी भूमिका में उसी रसूख के साथ संजय यादव आरजेडी में दिखेंगे? और अगर तेजस्वी का संजय प्रेम खत्म नहीं हुआ और ये ढर्रा बरकरार रहा, ये कार्यशैली बरकरार रही, संजय और तेजस्वी की दोस्ती बरकरार रही, तो फिर क्या आरजेडी में बड़ी टूट की संभावना है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा भी संजय यादव से नाराज है और हार के लिए उनको जिम्मेवार मानता है। तो जो सवाल है सर, वो सवाल है, एक नहीं दो सवाल एक साथ है कि तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कुछ बैठकें होनी है, संगठन के स्तर पर क्या बदलाव होना है, और क्या संजय यादव के पर कतरे जा सकते हैं, और नहीं कतरे जाएंगे तो उसका क्या असर आरजेडी पर होगा? देखिए, संजय यादव की बात है तो जब 2005 का समय था, 2000 से 2005 का, लालू यादव का शासन था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो उस दौरान उनके राबड़ी देवी के भाइयों पर आरोप लगता रहता था कि उसके चलते पार्टी की फजीहत हो रही है, और लालू यादव और राबड़ी देवी ने नहीं कुछ किया था, तो उस समय भी स्थिति खराब हुई थी। आरजेडी सत्ता में उन्हीं के कारण गई थी आरजेडी की सत्ता। और आज तेजस्वी यादव 2 बार से, मतलब 2015 और 20 में, एक बार नीतीश के कारण और एक बार चिराग के कारण सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। तो आरजेडी में अगर पूछिएगा तो 100 में 90% लोग का यही मानना है कि संजय यादव ने पार्टी को बर्बाद किया है, और संजय यादव के कारण सभी लोग नाराज हैं। मतलब बाहर का व्यक्ति आकर, जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो पार्टी में इस तरह से कर रहा है, जिसके कारण नाराजगी लोगों में है। और क्या घर और क्या पार्टी, सब जगह से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती बोल नहीं रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में वो भी बोलती हैं कई जगहों पे। और आप ले लीजिए तो पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए तो ऑफ द रिकॉर्ड में तो समझिए कि 90 का 99% लोग उनके खिलाफ है। जो चापलूस लोग हैं वही नहीं बोलते हैं उनके खिलाफ, जिनको सत्ता का मोह है या जिनको लगता है कि पत्ता साफ हो जाएगा आरजेडी से, वही लोग नहीं बोलते हैं। तो तेजस्वी यादव को निर्णय लेना होगा भाई, तो ये या तो उनको
दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है तो दोस्त तो रहेंगे ही, दोस्ती तो रखनी ही है। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, तो निर्णय तेजस्वी यादव को लेना होगा, न कि संजय यादव। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव को बैठना होगा, न कि संजय यादव को। अगर संजय यादव को बैठाएंगे तो वही हाल होगा जो कई पार्टियों का हुआ, जो दूसरे के भरोसे रहते हैं और जो चापलूसों से घिरे रहते हैं, तो बर्बादी। अभी तो नेता विरोधी दल हुए हैं, आने वाले में हो समय में हो सकता है कि उनका वो भी पत्ता साफ हो जाए, कहीं के ना रहे, खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए। अगर संजय यादव की भूमिका बरकरार रहती है, वही रसूख बरकरार रहता है, तो आरजेडी में टूट हो सकती है। निश्चित तौर पर टूट भी हो सकती है और आरजेडी में बगावत भी हो सकती है, मतलब विद्रोह भी हो सकता है, हाथापाई की नौबत आ सकती है परिवार और पार्टी दोनों में। हाथापाई की नौबत तो रोहिणी आचार्य ने जग जाहिर कर दिया। अब कौन किसने उन पर चप्पल चलाया ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो नाम लिया संजय यादव और ये कि उनके कहने पर चप्पल मारा जाता है, ये तो भाई जो परिवार जब टूटता है, कहा जाता है कि घर फूटे गंवार लूटे, जवार लूटे। तो परिवार अगर टूटेगा तो फिर तो परिवार के साथ पार्टी भी टूटेगी और विखंडित हो जाएगी। लालू यादव ने जो जनाधार बनाया वो सब खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव अहंकार में डूबे हैं या संजय यादव के कारण अहंकार में है, या क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन धीरे धीरे उनका जनाधार खिसकता जा रहा है। इस बार ही ले लीजिए, सभी लोगों ने कहा कि ओवैसी गठबंधन में ले लेना चाहिए, लेकिन अब संजय यादव के कहने पर उन्होंने नहीं लिया, किसके कहने पर नहीं। AIMIM तो संजय यादव को ही जिम्मेवार मानती है। वही बता रहे हैं कि अगर आज ओवैसी अगर गठबंधन में होते तो 20-25 सीट का और फायदा होता। भारतीय जनता पार्टी तिनका जोर करा जितना 200 सीट ला रही है, और आप कुछ नहीं है तो आप अहंकार में है, ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बात करते हैं। कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए। तो निंदक जो निंदा करने वाले को आप किनारे कर दीजिएगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी, अब तो अस्वस्थ हो गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने थे तो 10 वर्षों तक उनका था कि जो निंदा करने वाले हैं सबसे पूछते थे कि नहीं हमारी प्रशंसा नहीं कीजिए, आलोचना लोग क्या करते हैं वो बताइए, मतलब मेरी कमियां क्या है ये बताइए, लोग मेरे बारे में निगेटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव तो सब बताता है हमको। लेकिन कुछ लोगों से वो पूछते थे कि नहीं निगेटिव बताइए क्या है, और उस पर वो अमल करते थे। अगर 10 लोगों से पूछे, खास लोगों से, और 10 में अगर 9 लोग बता रहा है कि ये निगेटिव चीज है आपके खिलाफ, तो उस पर वो अमल करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव वो नहीं कर रहे हैं, वो अहंकार में डूबे। आप बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय यादव पूछते हैं कि आपका मुख्यमंत्री बनना तय है, नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण में बुलाइएगा कि नहीं। ये तो एक बेवकूफाना सवाल है, और ऐसे लोगों को मतलब चाणक्य बताते हैं लोग, मतलब एक बेवकूफ भी इस तरह का सवाल नहीं कर सकता है। और वो रणनीतिकार बने हुए थे आरजेडी के, तो नैया तो डूबना तय था। खुद तेजस्वी यादव हारते हारते बचे किसी तरह से, नहीं तो वो भी चुनाव हार जाते संजय यादव के कारण। किसी तरह से वो चुनाव जीत गए, नहीं तो चुनाव नहीं जीत पाते वो।